जोरदार तालियां हो जाए तेजाब, राम लखन परिंदा, किशन कन्हैया, बेटा जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जोड़ी के लिए। जब बात होगी डांस की, सबसे पहले आपका नाम आएगा। सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा के छुप जाएगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर माधुरी जी राजनीति में आ जाएं तो पूरा विपक्ष आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्या बात है, ऐसे कहते हैं मौके पे चौका। इलेक्शन के टाइम पे वोट वाला शेर। वाह पाजी, क्या बात है। दूसरा भी शॉट मार सकता हूं अगर तू कहे, लेकिन आने दो। अनुभव 40 सालों का, पर आयु 30 की रखते हैं। अपनी हर फिल्म में कामयाबी का स्वाद चखते हैं। अपने साथ सिर्फ जवानी को लिए फिरते हैं, उम्र को तो ये घर की तिजोरी में कैद किया करते हैं। क्या बात है पाजी, आपने आज तक सब अभिनेत्रियों के लिए, सभी अभिनेताओं के लिए इतने खूबसूरत शेर पढ़े हैं। इनके लिए दो निकलते हैं। हाँ, मेरे को पता है आपकी तिजोरी काफी भारी भरकम है। एक तरह नहीं, मेरे पांडे के लिए मार दें आप शेर। कौन सा? वो पीछे अपने ड्रम पे पांडे, अपना दोस्त। नॉन प्रोडक्टिव वेस्टेज ऑफ टाइम। पर मैं, माधुरी मैम जी, आप और अनिल सर आज, मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही हमारे शो पे ऐसा हुआ कि अनिल सर, माधुरी मैम साथ में आए बड़े पर्दे पे। इतने सालों से इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था सर आपको साथ में देखने का, और टोटल धमाल में आप साथ में आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है मैम, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी ना सिद्धू साहब क्योंकि नॉर्थ से आते हैं ना, चंडीगढ़ में फॉग बड़ी पड़ रही थी, तो एयरलाइंस वालों ने बोला कि सर आज फ्लाइट जो है शायद नहीं उड़ सकती। इनको पता था आप आ रहे हो, ये पायलट के पास पहुंच गए। कहते गुरु तू उड़ा, मैं तेरी बगल वाली सीट में बैठ के ना शीशा साफ करता रहूंगा। नहीं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, सिर्फ मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल सर और सोनम अभी थोड़े दिन पहले आए थे जी। तो अनिल सर बोलते यार अभी तो तेरे शो में आओ यार, अभी तो इतना पाजी कमाल का एपिसोड था सर, लव यू सर, आपकी एनर्जी। और मेरे को कहते अभी तो मैं आया था, अभी दोबारा आके क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो मैंने कहा सर माधुरी मैम भी आ रहे हैं, फट से गाड़ी में बैठ गए। ये बात सही है, ये बात सही है। तो मैंने कहा सर अभी गाड़ी में बैठ गए, शो बाद है। यार तेरे एपिसोड में मजा बड़ा आता है। तो मैं कहा पहले की मना कर रहे थे यार, समझा करना। अनिल सर सबसे पहले तो ये बताइए, टोटल धमाल में ये पुरानी लव जो केमिस्ट्री आपकी वही नजर आएगी कि कुछ अलग नजर आएगा हमें? देखिए ये फिल्म जो है, जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये इंद्र कुमार जी कर रहे हैं। तो अपना इंदु जी ने कहा कि इसमें मैं माधुरी को लेना चाहता हूँ, तो बोला स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत, डन। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है कि पैसे में इतने नहीं दे सकता, डन। अच्छा मैम, आपकी और अनिल सर की जो फिल्म थी तेजाब जी, पहले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी सुपर डुपर हिट होगी, पर जब फिल्म आ गई, सुपर डुपर हो गई, उसके बाद जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, आपने कभी सोचा था एक साथ हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे ये चलो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना, अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज़्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी मैम आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती। मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा माधुरी मैम की जब वो गाना हिट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? वेल, एक फिल्म थी तब, जब तेजाब रिलीज हुई उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम 3 एक साथ डांस कर रहे थे। ओके। तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। तो मैं सामने इन द सेंटर। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और पता है तेजाब के बाद
मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। जी। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी। जी। मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। अच्छा। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो देख हीरोइन है, हीरोइन है। तो भाग के आए दोनों। तो मैंने बोला अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है देख देख मैं मोहिनी मोहिनी, मैंने बोला अच्छा, लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे। मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है। ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना, लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है। तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, अरे वाह माधुरी आती होंगी इधर। और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना, उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। मैं कहा यार ये बातें उन्होंने तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या है मैम? वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए वो? एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था। अच्छा जी। तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने। वाह। और ये क्या विच वॉज अमेजिंग। मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई कर सकता है, कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है। तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप। उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका। सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम। कहते मैंने बोला ही है करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं। मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ। तो अमृतसर में है एक चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था। जी जी। तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हने शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है, मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम। यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में, देखो। और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और भी होंगी पिक्चर्स। ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी। मैंने उसकी मूछें तो मैं समझा मैं हूँ। नहीं, ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं। वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन उनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, तो पहुंचे हुए मुझे रख के, देखो वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं वो। करेक्ट। चन्ना जी आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी। अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल देना। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और अरे आपको प्रेजेंट इन्हीं को तो बना रहे हैं जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी। हुसैन साहब का। अच्छा जी। तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा जी। हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, अच्छा। तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है हाँ। तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे घर पर आना। अच्छा। और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब। वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइज पोजेशन इन माई हाउस। एंड वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाह। तो कितना मैंने माधुरी जी का मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया है। करेक्ट। Yes. करेक्ट। इसलिए मतलब अभी तक नहीं, हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से, उनको बस अच्छा। पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। राइट। तो मैं जब डेनवर में थी, आर्यन हुआ मेरा पहला, जी। तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं सब, कैसे संभालते हैं अपना घर। अच्छा। ये वो तो आए थे, वो डेनवर आए थे। ओके। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा। तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना, ये है। तो मैंने कहा अच्छा शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद सिर्फ एक रोलर वे लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग्स कितने सारे लेके जाते, छः। तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं, कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स।
तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। अरे वाह। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग, अच्छा, पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं, फिर वो पेंट्स उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत थे। फकीर संत की तरह। संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे Right. यू नो अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है। हाउ स्वीट। जैसे मैम ने कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं, तो आप कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं। बोलती क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं, तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा। सो मैम, और सिर्फ हुसैन साहब ही नहीं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। मैं सॉरी आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गया, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। आइए मैम, आइए सर। मैं कहाँ बैठूँ सर? उस दिन तो मैं यहाँ बैठा था। मैं चाहे आज मत बोलना मुझे वहाँ बैठने के लिए, यहाँ बैठूंगा। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठने के लिए बैठी है सर। जो अपने चहेते स्टार्स के जो चाहने वाले हैं उनको हमेशा एक मौका देते हैं। मैंने जैसे पहले कहा माधुरी मैम आपको देख के ना बड़ी सारी मोहिनी बन के घूम रही थी बड़ी देर से, तो आज जिनको लगता है कि वो माधुरी जी का डांस जो है वो बड़ा अच्छा, उनका स्टेप्स जो, मेरे पूरी नहीं बात होने दी, वाह। आइए कि जिनको लगता है कि माधुरी जी का डांस वो बड़े अच्छे से फॉलो कर सकती है, यही गाना। अरे बिल्कुल, क्या बात है, माइक ले लीजिए आप भी। मेरी दाढ़ी वाली माधुरी आप भी हैं, आइए 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 आइए। वाह, ये गोगा कपूर जी भी आपके फैन है, आइए। मैम एक स्टेप जो था आपका जी तेजाब का 1 2 3 वो ना देखने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने भी ट्राई किया 1 2 बार घर पे, वो होता नहीं मैम। नहीं होता। तो आपने कहा कि मैं सेम टू सेम कर सकती हूँ। वेरी गुड मैम, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम उषा खन्ना है, मैं बॉम्बे से आई हूँ, अंधेरी से। वाह जी। मैं माधुरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं 5 बजे से जाग रही हूँ। 5 बजे से so माधुरी आएगी, माधुरी आएगी, माधुरी आएगी। मैं सब बोल रही सो जा सो जा सो जा, मैं कहा नहीं सोऊंगी। तो आप किसके साथ आई यहाँ पे? वो मेरी फ्रेंड आई थी, वो चली गई। अच्छा जी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कमाल कमाल। यहाँ पे मैं अपने जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके फेवरेट स्टार्स हैं जो भी, जिनको भी आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको अगर मौका मिले के लिए उनके लिए कुछ करने का, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अपने अपने विचार, अपने अपने जज्बात आगे रखिए जी। बड़ी छोटी उम्र है अभी, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ये सब जी प्लीज। सर मेरा नाम धीरज है, धीरज माखीजानी। कहाँ से हैं धीरज जी आप? सर उल्लासनगर से। उल्लासनगर से जी। धीरज तो सर सबको हेलो। माधुरी मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू। आज क्या तुमने कल नहीं, देखा था? हमेशा ही लगते हैं, हमेशा ही लगते हैं। जी सर मैं कटरीना मैम का फैन हूँ। अच्छा जी। तो जैसे कि आपने कहा कि सब लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो सर मैं कटरीना मैम को चांद पर लेकर जाकर उस चांद का गुरूर तोड़ के उसको बताना चाहता हूँ कि तुझसे भी सुंदर कुछ दुनिया में है। ओए होए, सुन रही हो कटरीना? वाह धीरज, आई लव योर फीलिंग्स फॉर कटरीना। थैंक यू सर। तो उल्लासनगर से यहाँ तक आप कैसे आए? गाड़ी में आए, कैसे आए? हाँ सर गाड़ी से। गाड़ी में। तो चांद पे कैसे जाओगे? सर चांद पर अभी कोई ऐसा कुछ आया तो नहीं है, लेकिन इसरो में मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, ऐसा कुछ है तो चांद के लिए यार चलो, बात तो वैसे फिक्शनल ही है अपने मन में, पर बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। धीरज क्या करते हो आप? सर मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हाँ पहले वो करो, चांद का गुरूर ना तोड़ो अभी अपना, ठीक है? धीरज, पर आपकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी हैं। थैंक यू सर। जी और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब।
हेलो कपिल सर, हेलो जी, कैसे आप? मेरा नाम है कौशिक। जी कौशिक। मैं अनुष्का मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। उनको पपीज बहुत पसंद है। मैं उनके लिए सारी दुनिया के पपीज ला के दे सकता हूँ। तो स्वीट। विराट कोहली पता है ना आपको? उनके हाथ में बैट रहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कौशिक जी। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी भाई साहब। Hello. Hello, Kapil sir. Hello, ma'am. Hello, sir. You're looking fabulous. Thank you. My name is Mihir, और I'm a big fan of Deepika, ma'am. अच्छा। तो तेरा कंपटीशन डायरेक्ट है बेटा। सर, आपने बोला कि मेरे कंपटीशन में कपिल सर भी है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं आप दीपिका उनको के मैं लिए? बीट कर सकता हूँ। कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर दीपिका मैम आ गई सामने और हम दोनों भी सामने हैं, अच्छा। तो मैं दीपिका मैम को जो भी चीज़ चाहिए वो उनके जहन में आने से पहले उनके सामने ला के रख सकता हूँ। अच्छा अच्छा, जहन में आने से पहले ही। सिक्योरिटी, इसका नंबर लो अभी। ज्यादा बोलना नहीं, मैं ये कर सकता हूँ जहन में आने। ये सब तो एक किताबी बातें हैं, शायरों की बुक में अच्छी लगती हैं। तो एक बात कहूँ, तू जल भुन के भुट्टा हो गया। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। थैंक यू सर। जलने बुझने की बात नहीं है, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। शादी हो गई अभी दीपिका की? पर फैन तो इसकी भी हो गई शादी, इसकी भी हो गई। मेरी तो अभी ऐसे मतलब थोड़ी सी हुई है। चलो, थैंक यू मीर, शुक्रिया। तो एक बार जोरदार तालियां अनिल सर और माधुरी मैम के लिए। अनिल सर, अब दोनों के लिए, जब आप आने वाले थे, मैंने अजय सर से, रितेश भाई से, इंदु सर से बोला कि आप लोग आ रहे हैं, तो वो बोल के गए हम चाय पीने गए। सच्चाई है कि वो तो चाय पीते ही नहीं, वो इसलिए गए, उन्होंने बोला कि अनिल सर और माधुरी मैम आ रहे हैं, तो आप तो उनके साथ बातें करते रहेंगे। तो वो चाय पीने गए और हमें भी इतना मजा आया बातों बातों में, हम उनको वापस बुलाना भूल गए। तो सर एक रिक्वेस्ट है, सारी कास्ट इकट्ठी तो होनी चाहिए, तो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि आप कल भी इधर ही बने रहेंगे सर। हाँ हाँ, डन डन हाँ, डन। जा कहाँ रहे लेकिन? अरे हाँ यार, ये तो भूल ही गया। अगर कल आएंगे तो फिर तो कपड़े तो सर क्या करें? आपको क्या लगता है? वैसे आपने ही अब बोला तो हमने आपके कपड़े देखे हैं, नहीं तो चेहरे से ध्यान नहीं हटता आप दोनों के। सर सर लव यू मैम, लव यू। तो जनता के सामने मिस्टर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जी ये प्रॉमिस कर रहे हैं कल भी इधर ही बने रहेंगे। तो आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर।